प्यार करने की भी भला कोई उम्र होती है क्या? 15 से 25 वर्ष, बस इसी बीच आप प्यार कर सकते हैं, इसके आगे पीछे नहीं। फिल्मों और कहानियों में तो ऐसा ही लगता है। नायक नायिका न केवल जवां होने चाहिए, बल्कि उनका हसीन होना भी जरूरी है। सच पूछो तो इस उम्र के बाद का प्यार अधिक परिपक्व होता है। उसमें वासना का स्थान गौण हो जाता है, और इस उम्र के पहले का प्यार तो और भी पवित्र होता है, निश्चल। हाँ, बस यही एक शब्द है उसका बखान करने के लिए। और जब भी उस निश्चल प्यार के बारे में सोचती हूँ तो मेरे सामने एक किशोर आ खड़ा होता है। 7वीं कक्षा में पढ़ता अल्लड़ किशोर। हमारे ग्रुप में बिल्डिंग के बहुत से बच्चे थे, उन्हीं में से एक था। किशोर, 12 वर्षीय किशोर, स्वयं को बहुत समझदार समझता था। उसके बड़े भाई का उन्हीं दिनों विवाह हुआ था, एवं उसने अपने किशोर मन में कहीं ये ठान लिया था कि वो शादी करेगा तो सिर्फ मुझसे। मैं तो खैर इन बातों से अनभिज्ञ तब 3री कक्षा में पढ़ती थी, बहुत नादान थी। उन दिनों टीवी फिल्में उतनी प्रचलित नहीं थी। हम कभी घर घर खेलते, शादी ब्याह करवाते, बच्चों की अपनी एक अलग दुनिया थी। इसके अलावा प्राय हम छोटे छोटे नाटक भी अभिनीत करते। किसी की माँ की साड़ी का पर्दा बन जाता और बड़ी बहनों के दुपट्टों से पगड़ी और धोती। किशोर की हमेशा ये जिद रहती कि वो मेरे साथ ही काम करेगा। यदि मैं नायिका का रोल कर रही हूँ तो वो नायक का करेगा, तो यदि मैं माँ का पार्ट कर रही हूँ तो वो पिता का करेगा। बचपन, किशोरावस्था का समय कब पंख लगाकर उड़ जाता है पता ही नहीं चलता। समय के साथ साथ हमारी मित्र मंडली भी तितर बितर हो गई। अपने अभिभावकों के संग पिताजी के तबादलों के कारण हर वर्ष नया शहर, नया स्कूल होता। शेष रह गई बचपन की यादें, पर किशोर ने उन यादों को कुछ अधिक ही संजो रखा था। उसने उस इरादे पर वो सचमुच संजीदा था। विधि का विधान देखो, मेरा विवाह तय हुआ भी तो किशोर के ममेरे भाई से, और राज खुला कार्ड छपने के बाद। जब उसके हाथ वो कार्ड लगा, कार्ड हाथ में लिए ही वो हमारे घर आया। पास ही के शहर में हम रहते थे, पर क्या हो सकता था तब। उसने अपने प्यार की बहुत दुहाई दी। एक अपरिचित व्यक्ति से बनने के स्थान पर उससे विवाह करना, जिसे मुझे ताउम्र चाहा, मेरे लिए बहुत बड़ा प्रलोभन था। अरसा बीत गया, यूँ कहो कि जीवन ही बीत गया, पर मैंने भरसक उससे दूरी बनाए रखी। किसी उत्सव में उसकी उपस्थिति की संभावना मात्र से ही मैं वहाँ जाना टाल जाती। शादी ब्याह में शामिल होना जरूरी हो जाता तो शादी की भीड़ में गुम हो जाने की कोशिश करती, पर करीबी रिश्ता होने से अनायास सामना हो ही जाता, और मुझसे नजरें मिलते ही उसकी आंखों के चिराग दहक उठते।
मैं भी उस ताप से कहाँ बच पाती हूँ। मन का चोर हमें सामान्य बातचीत करने से भी रोक देता है। वो आज भी मुझे उसी शिद्दत से चाहता है। ये मात्र मेरी कल्पना नहीं, उसकी पत्नी मालिनी ने स्वयं मुझसे कहा था। कभी क्रोध के ज्वार में उसने अपने जीवन की पूरी निराशा, पूरी कुंठा पत्नी पर उड़ेल दी और वो मेरे पास आई थी सफाई मांगने। मेरे लिए वो मात्र ससुराल पक्ष का रिश्तेदार है, इससे अधिक मैंने उसे कुछ नहीं माना। मैंने मालिनी को पूरा विश्वास दिलाते हुए कहा था, मैं जानती हूँ ये सच नहीं, पर सच बोलकर भला दो घरों की शांति भंग क्यों करूं? बच्चों की भावनाओं, उनके सुरक्षित भविष्य पर ठेस पहुंचाऊं? अपने निर्दोष पति और निर्दोष मालिनी का सुख चैन छीनूं? इन सब के लिए मेरा इतना सा झूठ क्षम्य नहीं है क्या? तो दोस्तों, ये थी पहले प्यार की दिल छूने वाली कहानी। आपको कैसी लगी? यदि आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।